इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पिछले कोरोना के बाद से लेके अभी तक जिस तरीके से सरकार का फोकस बढ़ा है, 2030 तक लगभग 70% गाड़ियों को वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लगभग 5 करोड़ जॉब्स क्रिएट होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेक्टर के अंदर। तो दे आर मतलब लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो कि अभी इंडिया के अंदर है, अवेलेबल है और आने वाली। लेकिन जो गैप जो मैंने आप लोगों के साथ में अभी शेयर किया, गैप जो है वो ये कि टेक्नोलॉजीज तो जिस तरीके से चेंज हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन हम कितना तैयार हैं। तो गुड इवनिंग, नमस्ते। आप मैं श्रीराम चांडक आप सबका स्वागत करता हूँ आज के इस वेबिनार में। बेसिकली आज हम वेबिनार में जानेंगे कि इंडिया में नए नए एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जो आ रहे हैं, जो नए नए फैक्ट्रीज सेटअप हो रहे हैं, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज जो आ रही है, उसके बारे में जानेंगे और उसके लिए आपको क्या स्किल सेट की जरूरत है। आज आपका फैक्ट्रीज अगर ऑटोमेट हो रहा है तो फिर आपको आपको जरूरत है तो वो फैक्ट्रीज के जो रोबोट है उसको ऑपरेट करने की, उसको मेंटेनेंस रखने की, ना ही आपको फील्ड पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। बट आज आपको ज्यादा से ज्यादा काम ऑटोमेट हो रहा है, तो ये सब चीजें में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये सब चीजें क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, ये सब के बारे में आज हम जानेंगे। जैसा हम देख रहे हैं कि इंडिया एक नया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। इंडिया में आज बहुत सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बहुत सारे लोकल कंपनीज आज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके नए नए फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। आज हम देखेंगे तो सारे बिग जायंट्स है, ऑटोमोबाइल कंपनीज में है। तो अपकमिंग टेस्ला आ रहा है, किया मोटर्स है, वियतनाम का विनफास्ट मैन्युफैक्चरिंग है, जिन्होंने इंडिया में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्टार्टअप कर रहा है। ओला का बहुत बड़ा फैक्ट्री है जो आज 5-6 हजार लेडीज लोगों को जॉब्स देते हैं। ये ईवी ईवी मैन्युफैक्चरिंग है। अगर हम सेमीकंडक्टर में देखें तो आज सेमीकंडक्टर के नए नए फैक्ट्रीज लग रहे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग स्पेशलिटी के लोकल मटेरियल्स क्या अवेलेबल है, लोकल स्किल्ड मैन पावर क्या अवेलेबल है, उसके हिसाब से आज अलग अलग इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है। और ये सारा बेसिकली इंडिया का ग्रोथ है। इंडिया इज नाउ रिप्लेसिंग चाइना एंड अदर मेजर इकोनॉमीज की, जहाँ पे इंडिया में नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हो सके। तो इतना सारा अगर टेक्नोलॉजी आ रहा है, इतना सारा मैन्युफैक्चरिंग बन रहा है, तो ऑफ कोर्स जरूरत है एक स्किल्ड मैन पावर की। इसमें जो स्किल्ड लोग हैं जो इसमें ये फैक्ट्रीज चला सकते हैं, ये रोबोट्स को मैनेज कर सकते हैं, या ये न्यू टेक्नोलॉजीज बना सकते हैं, ये स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है। और ऑफ कोर्स इसके लिए जो स्किल्ड प्रोडक्ट्स है, ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, इसका कंजम्पशन भी इंडिया में बहुत होने वाला है। आज हम एक अलग अलग इंसाइट्स भी जानेंगे कि ये न्यू फैक्ट्रीज या न्यू टेक्नोलॉजीज क्या क्या आ रही है, कौन से सेक्टर्स में डिमांड है, और उस हिसाब से कौन से सेक्टर्स में स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, या क्या क्या न्यू न्यू स्किल सेट्स है मार्केट में। ये सब आज हम जानेंगे। तो इसके लिए आज हमें गाइड कर रहे हैं, आज हम इस ये जो वेबिनार है हमने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, टाटा IIS, इसके साथ कोलैबोरेट करके आज का इस वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं। बेसिकली टाटा IIS से इनका सेटअप है मुंबई और अहमदाबाद में, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ पार्टनर PPP मॉडल में पार्टनरशिप करके ये नया इनिशिएटिव आज इंडिया में आ रहा है। और बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन का यही मिशन है कि ये जो न्यू स्किल सेट है, ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, इसके लिए स्किल्ड मैन पावर प्रोवाइड किया जाए। और इसके लिए जो न्यू हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कैसे मिल सकता है, इसमें बेसिकली न्यू न्यू मशीनरीज है, तो ये सेटअप कहीं आपको और प्रोवाइड नहीं हो सकता है। तो इसके हिसाब से टाटा IIS का ये इनिशिएटिव है इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वैसा ये न्यू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स है। इसका मुंबई और अहमदाबाद, यहाँ पे दो जगह पे अभी इनिशियली इनका सेटअप है, इनके कैंपसेस है। एंड वे आर बेसिकली द मिशन इज टू प्रमोट दिस न्यू टेक्नोलॉजीज and to create skilled manpower who will be able to handle these new technologies। तो आज हमें गाइड कर रहे हैं राधे चौहान सर, जो ऑपरेशंस मैनेजर है टाटा IIS में, और इनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, और ये सारे न्यू टेक्नोलॉजीज में सर बहुत सारे कंपनीज के साथ डील करते हैं। फैक्ट्री एक्सपोजर सर को बहुत है, इंडस्ट्री एक्सपोजर बहुत है, और इस हिसाब से सर प्रोग्राम डिजाइन करते हैं
एंड ओवरऑल इसमें क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजीज है, क्या क्या न्यू स्किल सेट है, इस पे ओवरऑल कोऑर्डिनेशन करते हैं। सो मैं राधे चौहान सर का वेलकम करता हूँ आज उद्योग वर्धिनी की ओर से। एंड मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि फर्दर जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं उन सबको आप इसके बारे में गाइड कीजिए। ओवर टू यू राधे जी। Hi everyone, hello, good evening, and thank you so much, Shriram ji. First of all, thank you so much to Yogvardhani organization for organizing this wonderful session, and आप सभी participants का भी मैं स्वागत करता हूँ, and thank you so much for joining. बिकॉज आप लोगों ने ये इनिशिएटिव कम से कम लिया कि फ्यूचर में किस तरीके के टेक्नोलॉजीज आएंगी, आपके फ्यूचर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, और वाकई में अभी जो जो अभी का टाइम है जो आप अभी लगा रहे हो वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये आप कुछ 30 लोगों ने ज्वाइन करके दिखाया है। तो मैं इसके साथ में ही थैंक यू बोलना चाहूंगा सभी उद्योग वर्धिनी के टीम मेंबर्स का जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया। मेरे साथ में टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की तरफ से हमारे टीम मेंबर साइली काकड़े भी ज्वाइन किए हैं। एंड मेरा नाम राधे चौहान, सर ने ऑलरेडी आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया है। तो सर ने जो कुछ मुद्दों पे बात की है, कुछ पॉइंट्स जो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, और या ये कहूँ कि हम लोग जो भी अभी आने वाले समय में, और इवन जो आ चुका है इंडिया के अंदर, जो अभी चल रहा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिस तरीके से, तो वो क्या है, किस तरीके का इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशंस आ रहा है, किस तरीके से जो जो हमारा ये किस किस तरीके के सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, किस किस तरीके के स्किल सेट्स का रिक्वायरमेंट है, और इसके लिए आप टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स जो है, ये किस तरीके से एक मददगार हो सकता है आपके लर्निंग के लिए, आपके फ्यूचर स्किल्स के लिए, और इंडस्ट्री और आपके स्किल्स के बीच में जो गैप को फुलफिल करना है, उसको कंप्लीट करने के लिए। तो मैं स्टार्ट करूंगा, पीपीटी में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। साइली, प्लीज लेट मी नो पीपीटी इफ पीपीटी इज शोइंग, राइट? Yes, sir, it's visible. You just make it full screen. तो गाइस, इमर्जिंग ट्रेड्स एंड स्किल्स इन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखिए, एक चीज जो सबसे ज्यादा आज की तारीख में गवर्नमेंट के द्वारा फोकस की जा रही है, वो है इंडिया किस तरीके से एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, ठीक है। उसके ऊपर सरकार का पूरा पूरा फोकस। इंडिया इज ए एग्रीकल्चरल एंड सर्विस इंडस्ट्री। अभी तक हम उस तरीके से चल रहे थे, लेकिन अगर बात करें 2014 के बाद में लगातार सरकार का फोकस मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इंडिया किस तरीके से आगे आए, इसके ऊपर बहुत काम सरकार ने किया। और बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज है अलग अलग सेक्टर वाइज, वो भी आई। एशिया की बात करें तो अभी तक मैन्युफैक्चरिंग हब में चाइना इज वर्ल्ड लीडर, जहाँ पे सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से होता है। बट धीरे धीरे इंडिया के अंदर, सर ने भी बात किया कि एक से एक बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, उनका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप उन लोगों ने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। और बड़े से बड़े कंपनी यहाँ पे इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करती है, मल्टीनेशनल कंपनी। तो ये सब पॉसिबिलिटीज जो है पिछले, अगर मैं बात करूं 7-8 सालों में, तो सरकार की तरफ से पूरा फोकस उसके ऊपर किया जा रहा है। एक सवाल के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। आप लोगों में से कई लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, और डिप्लोमा पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, आईटीआई किए हुए हैं। डू यू नो इंडस्ट्री रिवोल्यूशंस क्या होता है? अगर आपने नाम सुना हो इंडस्ट्री 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, मुझे चैट बॉक्स में कोई लिख के बताएगा कि अभी कौन सा रिवोल्यूशंस के अंतर्गत अभी क्या चल रहा है। इंडस्ट्री 3.0, 3.5, 4.0, या फिर 5.0, किस तरीके का रेवोल्यूशन जो है इंडस्ट्री के अंदर अभी चल रहा है? अगर आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे थोड़ा सा समझ में भी आएगा, ठीक है। Yes, sir. हाय Chat box में प्रथमेश। आए reply आए chat box में. Yes, yes, yes. I can see the chat box. Industry 4.0, right? श्रुति शिंदे, इंडस्ट्री 4.0। MVG और भी स्टूडेंट ने लिखा है, राइट। तो इंडस्ट्री 4.0 इज करंटली रनिंग। लेकिन मैं अगर बात करूं उससे भी आगे इंडस्ट्री 5.0, ठीक है, तो उसके ऊपर भी कई देशों में काम शुरू हो चुका है, और इंडिया के अंदर भी उसके उसको लागू करने के ऊपर काम चल रहा है। और इंडस्ट्रीज धीरे धीरे पूरी तरीके से उस तरीके से चेंज होती है। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री 1.0,
से लेके 4.0 तक एक वीडियो के साथ में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा यहाँ पे। आपको एक 45 सेकंड का वीडियो से आपको क्या समझ में आएगा वो मैं पूछना चाहूंगा। एक सेकंड। यस सर, इस वजह तो ये एक आदमी है, अ, ये क्या कर रहा है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें और देखें कि इस पूरे 45 सेकंड के वीडियो में लगभग 30 सेकंड का वीडियो है। इसको देखने के बाद आपको क्या लगता है? अगर मैं वापस से एक बार शुरू करूं, देखिए इंडस्ट्री 1.0 एंड 2.0 तब था जब मैनुअली बहुत सारा काम जो है वो हो रहा था। इंडस्ट्री 3.0 जब आया तो इलेक्ट्रिसिटी, आईटी, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, और ये इंडस्ट्री 4.0 जहाँ पे पूरी तरीके से जो इंडस्ट्रीज है वो ऑटोमेटेड और रोबोटिक्स और प्रोग्रामिंग के थ्रू मशीन्स अपना आप काम कर रही है। और जो पर्सन है, जो इंजीनियर्स है एंड जो वर्कर्स है, वर्कफोर्स है, वो उस उन मशीन्स का प्रोग्रामिंग करके उनको ऑटोमेटिकली रन कैसे कर। तो इंडस्ट्री 4.0 कुछ इस तरीके का ही आने वाले समय में, और अभी जो चल रहा है वो इंडस्ट्री 4.0 उसी तरीके से होता है। पीपीटी अगर मैं वापस एक बार आपका दूसरा शेयर करना चाहूंगा, एक सेकंड। तो ये जो इंडस्ट्री 1.0 से लेके 5.0, अभी 2020 के बाद में इंडस्ट्री 5.0 के ऊपर भी पूरा पूरा रिवोल्यूशन हुआ है। 1.0 जब जो भी प्रोडक्शन था वो मैन मेड जो है उस तरीके से होता था, वाटर और स्टीम, जो भाप, स्टीम पावर के थ्रू जो इंडस्ट्री चलती थी। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे जब इंडस्ट्रीज ने रिवोल्यूशन किया तो इलेक्ट्रिक पावर्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण हुआ उस तरीके से। ठीक है, तो उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इंडस्ट्रीज का पूरा रिवोल्यूशन हुआ। उसके बाद में 3.0 में अगर आप जाएंगे तो कंप्यूटर्स, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, उस तरीके की चीजों का निर्माण होना स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्री 4.0 अगर आप बात करें, ठीक है, तो आईओटी, नेटवर्किंग, मशीन्स जो है, मशीन्स लर्निंग जो है, एक मशीन, एक पूरा का पूरा असेंबली लाइन जो है वो पूरी सारी की सारी मशीन एक दूसरे के साथ में किस तरीके से कनेक्टेड हो सकती है, वो भी ऑटोमेटिक और ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के। ठीक है, तो वो इंडस्ट्री 4.0 है। और आने वाले टाइम में इंडस्ट्री 5.0 अगर हम बात करें तो जो ह्यूमन रोबोट्स, कोलैबोरेशन, कॉग्निटिव सिस्टम्स, तो पूरी तरीके से जो रिवोल्यूशन है उस रिवोल्यूशन में भी हम लोग जा चुके। और इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको कुछ वीडियोस के थ्रू और दिखाना चाहूँ। हर एक सेक्टर में आज की तारीख में अगर आप बात करेंगे तो ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और जो इंडस्ट्रीज का के अंदर जो प्रोडक्शंस है वो चेंजेस किस तरीके से हो रहे हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स छोटे वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूं। क्योंकि समय हमारे पास कम होगा तो मैं आप लोगों को ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि किस तरीके के चेंजेस जो है इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं। ये फर्स्ट जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट इज ये जो मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाओगे, ये पूरा का पूरा ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के थ्रू आप जो लोग देख रहे हैं, ओनली 7-8 लोग काम, पूरा असेंबली लाइन जो है वो ऑटोमेटिकली रन कर रहा है प्रोग्रामिंग के। तो आने वाला समय जो है वो पूरी तरीके से इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ इस तरीके के रिवोल्यूशन के साथ में आए। और अभी बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजीज के ऊपर जा चुके हैं। तो आने वाले समय में ये जो टेक्नोलॉजीज है, ये टेक्नोलॉजीज आपको लर्निंग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ओके, एक वीडियो में और आप शो करना चाहूंगा यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी अगर आप चले जाएंगे तो वहां पर भी बहुत सारे जो अभी जो गाड़ियां बन रही है, ठीक है, उसका पूरा असेंबली लाइन जो एक एक चीज उसका वेल्डिंग से लेके, उसका असेंबली से लेके, उसका पेंटिंग से लेके, उसका टेस्टिंग से लेके एवरीथिंग जो है वो ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड उस तरीके से चला जाएगा। और इंडस्ट्री चेंज अपने आप को उस तरीके से चेंज कर भी रही है। अगर इंडस्ट्री 4.0 की बात करें तो वो रिवोल्यूशंस ऑलरेडी इंडस्ट्रीज ने अपने इंडस्ट्रीज में लाना शुरू कर। और ये वीडियोस है बाहर के भी, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो है इंडिया के अंदर भी उस तरीके से अभी शुरू हो चुकी है। मैं एक वीडियो और आपको और दिखाना चाहूंगा। और हर सेक्टर का, फार्मा सेक्टर की बात कर ले, अमेजन कंपनी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। अमेजन का 80% जो उनका पूरा प्रोसेस है वो रोबोटिक्स के थ्रू ऑटोमेटेड है। ठीक है, जहाँ पे आप एक एक जो भी आप ऑर्डर करते हो उसका ऑर्डर से लेके उसका डिस्पैच तक एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। और ये जो
टेक्नोलॉजीज है, ये कहलाता है एडवांस टेक्नोलॉजीज, जो कि इंडस्ट्रीज के अंदर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर, तो ये जो रिवोल्यूशंस है, ये रिवोल्यूशंस इंडस्ट्री के अंदर लगातार हुए हैं। और अभी जितनी भी कंपनीज है, ये आने वाले समय में और ज्यादा उन टेक्नोलॉजीज को जो है अडॉप्ट करने वाली है। और उस तरीके से हर एक कंपनी के अंदर आपको उस तरीके का जो टेक्नोलॉजीज है, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये टेक्नोलॉजीज कंपनीज के अंदर शुरू होने वाला है। सो गाइस, ये कुछ डेटा है जो मैं आपको साथ में शेयर कर रहा हूँ। और ये डेटा जो है उसके हिसाब से पूरे इंडिया में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अगर मैं बात करूं डिग्री या मास्टर्स या पॉलिटेक्निक या आईटीआई, तो नंबर ऑफ पीजी कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया अराउंड 4869। ठीक है, इंटेक की बात करेंगे तो लगभग 50 लाख, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स जो है हर साल पास आउट होते हैं आईटीआई से, लगभग 33 लाख। और पीजी यूजीएन अगर मैं डिप्लोमा की बात करूं तो लगभग 30 लाख के आसपास स्टूडेंट जो है वो हर साल पास हो। लेकिन प्लेसमेंट्स कितने लोगों का हो पाता है, उसका अगर मैं डेटा की बात करूं तो कितने परसेंट स्टूडेंट जो है वो प्लेसमेंट्स जो है उनको मिल पाता है, तो ओनली 55%, 50%, 60% के आसपास स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स जो है वो मिल पाता है। और उसका जो बड़ा रीजन है वो ये है, एक तो कि लेक ऑफ जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, जिस तरीके का टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है, जिस तरीके का स्किल सेट्स इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है, जिस तरीके के नॉलेज इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है, वो कहीं ना कहीं गैप एक स्टूडेंट्स के बीच में और इंडस्ट्री के बीच में है। क्योंकि जब आप जो पढ़ाई आप जिस जगह पे कर रहे हैं, जिस कॉलेज में कर रहे हैं, वहां पे उस तरीके का लेटेस्ट एडवांस जो टेक्नोलॉजीज का जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल आपको करना चाहिए। आप लोग इंडस्ट्री में जाते हो इंटर्नशिप करने के लिए, पर वहां पर भी कई बार वो मौके नहीं मिल पाते। तो वो जो चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं एक गैप आता है। और उसी वजह से सबसे बड़ा जो कारण है कि 50%, 60% जो इंजीनियर्स हैं, जो आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं, उनको प्लेसमेंट उस तरीके से उनके जो एस्पिरेशनल्स उनके हैं, एक उनके ड्रीम प्लेसमेंट्स है, उस तरीके के प्लेसमेंट को नहीं। वो जो एक प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडस्ट्री का। जो हैंड्स ऑन रिक्वायरमेंट है, जो स्किल्स है, उस तरीके के स्किल्स उन लोगों को नहीं आता। श्री राम जी ने भी इस चीज के ऊपर फोकस किया है। और मैं भी अभी वापस से इस डेटा के साथ में आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, वो ये कि कोरोना के बाद में अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी का भरोसा बना है। चाइना से लेके यूएसए से लेके बड़े बड़े जितने भी कंट्रीज है, उन सभी जगहों पे बहुत सारा प्रॉब्लम शुरू हुआ है। लेकिन इंडिया के अंदर जो इकोनॉमी है वो उतना ही स्टेबल है। और दूसरा, इंडिया के अंदर वो एक पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, सरकार की तरफ से भी जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा है। और उसी वजह से जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स, जो सबसे ज्यादा बड़े मल्टीनेशनल कंपनी का भरोसा यहाँ पे बना है। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है हमारे देश में, हमारे देश के युवाओं के लिए भी, जहाँ पे उनको ना सिर्फ बहुत मतलब करोड़ों में जॉब्स मिल पाएंगी, बल्कि इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो भी उस लेवल पे बहुत जबरदस्त संभावनाएं है होने की। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने आपको कटआउट भी शेयर किया है, मॉर्गन स्टैनली अपग्रेड्स इंडिया डाउनग्रेड टू चाइना। ठीक है, चाइना को उन्होंने डाउनग्रेड किया है, इंडिया का जो है जो डेवलपमेंट्स को लेकर उनका उन्होंने अपग्रेड किया है। तो ये जो सिचुएशंस है, ये जो चीजें हैं, आप यूएस की बात करें तो वहां पे अभी हाई इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट जो है उस तरीके से बहुत इंक्रीज हुआ है। जर्मनी में नेगेटिव एनुअल ग्रोथ रेट है। तो इंडिया के अंदर अभी भी हम लोग 6 से 7%, और इसी लास्ट क्वार्टर में 8% के आसपास हम लोगों ने ग्रोथ जो है वो लेके आए। और ये संभावनाएं धीरे धीरे देश के अंदर बड़े से बड़े मल्टीनेशनल कंपनी जिस तरीके से आ रही है और बढ़ रही है। और अलग अलग सेक्टर्स में सरकार का फोकस इस चीज के ऊपर है कि हम एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या फिर जो दूसरे सेक्टर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया,
उसमें किस तरीके से इंडिया विल बी अ लीडर नाउ, ठीक है, और एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में एशिया का टॉप कंट्री और वर्ल्ड का टॉप कंट्री बने। और इसके लिए सरकार ने जिस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स लेके आए हैं, और जो बड़े बड़े कंपनीज यहाँ पे इंडिया के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किया है, अगर और आप लोगों ने ये सब कंपनीज के बारे में ऑलरेडी पढ़ा भी हो, ठीक है। अ, अभी श्री राम जी ने भी कुछ कंपनीज के नाम लिया, ओला, एप्पल, ठीक है। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग अभी तक चाइना के अंदर होता है, लेकिन अभी नाउ इंडिया के अंदर भी आईफोन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, लगभग 15 से 20 हजार गर्ल्स आईफोन जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, और टाटा खुद आईफोन मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। सबसे बड़ा एक प्लांट होसूर में, बेंगलोर में टाटा का इसके लिए है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, गूगल का बहुत बड़ा एक ऑफिस जो है इंडिया के अंदर बन रहा है। टेस्ला ने 20 लाख से ज्यादा गाड़ियां इंडिया के अंदर बनाने के लिए उन्होंने, वो लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे लगा। आप लोगों को पता होगा सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है अगर बात करें, जहाँ पे वर्ल्ड का टॉप मतलब कंट्री है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है सेमीकंडक्टर, वो है ताइवान, जहाँ लगभग 80% वर्ल्ड का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर होता है। बट नाउ अभी धीरे धीरे इंडिया के अंदर उस तरीके का जो जो ताइवान की टॉप कंपनीज है, माइक्रोन, फॉक्सकॉन जैसी कंपनी, ठीक है, उन लोगों ने इंडिया इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स किया है। और अ, आने वाले टाइम में हम लगभग 30% वर्ल्ड का सेमीकंडक्टर्स जो है वो बनाने का सोच रखते हैं। अगर इसके अलावा आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पिछले कोरोना के बाद से लेके अभी तक जिस तरीके से सरकार का फोकस बढ़ा है, 2030 तक लगभग 70% गाड़ियों को वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लगभग उससे 1.25 लाख, सॉरी 5 करोड़, नितिन गडकरी जी का ये उन्होंने भी अपने डेटा के साथ शेयर किया था कि लगभग 5 करोड़ जॉब्स क्रिएट होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेक्टर के अंदर। तो दे आर मतलब लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो कि अभी इंडिया के अंदर है, अवेलेबल है और आने वाली है। लेकिन जो गैप जो मैंने आप लोगों के साथ में अभी शेयर किया, गैप जो है वो ये कि टेक्नोलॉजीज तो जिस तरीके से चेंज हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन हम कितना तैयार है। इंडिया इज ए यूथ नेशन, ठीक है, जहाँ पे मतलब वर्ल्ड का सब मतलब देखा जाए तो सबसे ज्यादा यूथ नेशन के रूप में अगर बात करें तो इंडिया का नाम सबसे आगे आता है। 35 ईयर्स से ऊपर के लगभग 60% लोग इंडिया के अंदर है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है सभी के लिए। और दूसरा अपॉर्चुनिटीज जो गवर्नमेंट की तरफ से लगातार फोकस हो भी रहा है इस चीज के लिए कि किस तरीके से हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, तो वो दोनों चीजें लगातार चल रही हैं। जो गैप है वो ये कि हम जिस तरीके का इंडस्ट्री चेंज हो रहा है, जिस तरीके का इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन आ रहा है, उस तरीके से क्या हम प्रिपेयर्ड है, ठीक है। तो वहां पे सरकार का एक फोकस और है कि हम इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारे लेके आ ही रहे हैं, और लगातार सरकार की तरफ से पॉलिसीज के अंदर भी बहुत सारा चेंजेस आ रहा है। एजुकेशन को लेकर, नई लर्निंग को लेकर, नई जो एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही है उनको सिखाने का, ठीक है। तो वो जैसे अगर आप बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो वो चेंज हुआ है, ठीक है, जिसमें अभी फोकस किया जा रहा है कि हर क्लास 6 स्टैंडर्ड से लेके 12 स्टैंडर्ड तक भी स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ स्किल्स सिखाया जाए। उसके बाद में भी जब आगे जाए तो अ, उनको हर एक जो स्टूडेंट है उसको किसी ना किसी एक सेक्टर के ऊपर एक एक्सपर्ट के रूप में उनको ट्रेन किया जाए, ठीक है। और ये सरकार की तरफ से लगातार किया भी जा रहा है। आप लोगों ने अगर देखा हो तो हर जगह पे स्किल्स, स्किल इंडिया कार्यक्रम का भी अगर बात करें तो स्किल्स के ऊपर स्टेट लेवल पे स्टेट का यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी बन रहा है, ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े रिलायंस हो या बड़े टाटा हो या फिर और कोई दूसरे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, उद्योग वर्धनी वर्धनी ऑर्गेनाइजेशन काफी सालों से आपके साथ में आपके एरिया में काम कर रहे हैं कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही है उस तरीके की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो डिजाइन किए जाए, वो पढ़ाया जाए।
तो अभी स्किल डेवलपमेंट भी ऐसा चीज नहीं रह गया कि सिर्फ आपको आके ट्रेनिंग किया, उसके बाद में प्लेसमेंट हो गया और छोड़ दिया। धीरे धीरे सरकार का फोकस स्किल्स को भी उस तरीके से को भी उस तरीके से लेके जाने का है, जहाँ पे आप एक एक्सपर्ट के रूप में आगे बढ़ सको, जहाँ पे आप इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सको, जहाँ पे इंडस्ट्री आपको जब ज्वाइन करने जाओ आप, तो आसानी से इंडस्ट्री में आप इंटरव्यू क्लियर कर सको, अच्छे पैकेज पे जा सको।